बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, ईद के बाद पहला आज वर्किंग डे था और आज पहले ही दिन मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जो कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल थे और वो इन तीनों हलकों के केसेस सुन रहे थे, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उनसे सारे केसेस वापस ले लिए गए और उनकी जगह के ऊपर शकूर प्राचा साहब को ट्रिब्यूनल बनाया गया। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दिया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो ट्रिब्यूनल है उसे बहाल कर दिया है। और अब मुस्लिम लीग नून के जो 3 हलके हैं इस्लामाबाद के, जो वो जीते हैं या उनको जितवाया गया है फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर, अब वो शदीद ख़तरे में हैं। अब इलेक्शन कमीशन को झटका भी लगा है, मुस्लिम लीग नून को भी झटका लगा है और इसके अलावा अंजुम वकील खान, जो कि NA 46 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और वो जीते थे, आज तौहीन अदालत केस के अंदर वो पेश हुए हैं और खातिर का जवाब नहीं दे सके और माजरत करते रहे। केस का अहवाल क्या है और अगले आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या इख्तियारात अपने इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मामलात कर सकते हैं, उस हवाले से आपको अपडेट फराहम करेंगे। नाज़रीन, इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हलके, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती है कि उनके जो तीनों उम्मीदवार थे उन्होंने फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन जीता था, लेकिन जब फॉर्म 47 जारी होता है तो इन तीनों हलकों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को जितवा दिया जाता है। उस दिन 8 फरवरी के दिन सारा दिन कवरेज करने वाले सहाफ़ी और सारी रात जो नतायज इकट्ठे करने वाले हम लोग थे, हम सब के पास फॉर्म 45 मौजूद थे। तो उन फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर NA 46 से आमिर मुगल PTI के जीते हुए थे और उनकी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के दरमियान जो जीत और हार का मार्जिन था वो कम से कम 40,000 वोटों का था। NA 47 से शोएब शाहीन साहब जीते हुए थे और इनके फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर शोएब शाहीन और तारिक फजल चौधरी के दरमियान जो वोटों का तनासब था वो भी 50% से ज़्यादा था कि वो शोएब शाहीन साहब के वोट ज़्यादा थे। इसी तरीके से अली बुखारी साहब फॉर्म 45 के ऊपर जीते हुए थे, लेकिन वहाँ पर राजा खुरम नवाज को जितवा दिया गया और हार और जीत का मार्जिन यहाँ पर भी तकरीबन 30,000 से ज़्यादा था। अब हैरानकुन तौर पर जब फॉर्म 47, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जो फॉर्म 47 जारी किया गया था वो इस्लामाबाद के 3 हलकों का था। माजी में मैंने कम से कम 3-4 जनरल इलेक्शंस कवर किए हैं। इन 3-4 जनरल इलेक्शंस के दौरान कभी भी अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी नहीं किए जाते रहे, बल्कि हमेशा जब भी जनरल इलेक्शंस के नतायज जारी होते हैं तो फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर जो नतीजा रिटर्निंग ऑफिसर भिजवाता है और फिर इलेक्शन कमीशन उनको नोटिफाई करता है तो वो एक साथ ही नोटिफाई करता है। लेकिन इस दफ़ा अलग-अलग तरीके से अलग-अलग हल्का वाइज जो है वो नतीजे जारी किए गए, नोटिफिकेशन जारी किए गए और ये नोटिफिकेशन हम बीट रिपोर्टर्स को कम और नॉन बीट रिपोर्टर्स जो थे, जो जर्नलिस्ट थे, जो किसी एक और बड़ी बीट को कवर करने वाले लोग थे, उनकी तरफ से ये ज़्यादा भिजवाए जाते रहे। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल से हमने बात की तो उनका कहना था कि हमारे पास भी बाद में आते हैं। तो इससे आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि इलेक्शंस नतायज कहाँ से आए, किसकी तरफ से आए, इस बात का आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी, इन इलेक्शंस की साख, इन इलेक्शंस की जो दुरुस्तगी है वो भी किस लेवल के ऊपर क्वेश्चनेबल है, वो आप खुद अंदाज़ा कर लें। खैर, इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान तहरीक इंसाफ के जो 3 उम्मीदवार थे वो एक रोलिंग स्टोन बने हुए थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कलीमुल्लाह और सलीमुल्लाह वाली जो कहानी, जो पाकिस्तान के मरूफ हॉकी प्लेयर्स थे, उनके दरमियान जब गेंद आ जाती थी उनके पास तो फिर वो आपस में ही पास देते थे, गोल कराते थे। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरमियान थोड़ा सा ये गेम तो हुई लेकिन गोल ना कर सके। और बदकिस्मती इनकी ये कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब आ गए और फिर 6 जजेस का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम कोर्ट के लिखे जाने वाला ख़त, और उसके बाद इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या फिर एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ उनकी मुदाखलत के ऊपर एक माहौल बना। उसके बाद जजेस जो है वो किसी की बात सुनने को तैयार ना हुए और उन्होंने कहा कि भाई बस दैट्स इट, इनफ इज़ इनफ, अब हम कहानी चलाते हैं। और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के इन तीनों उम्मीदवारों से फॉर्म 45 मांग लिए
जवाब मांग लिया, ना फॉर्म 45 आया ना जवाब आया। इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत मसूल होने वाला फॉर्म 45 मांगे गए, वो भी फराहम नहीं किए गए। फिर जब आखिरी मौका दिया और ये कहा कि अगर फरीक फॉर्म 45 नहीं देते और जवाब जमा नहीं करवाते तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो फिर फैसला कर देगा। रिटर्निंग ऑफिसर्स के खिलाफ भी यही कार्रवाई की गई, जुर्माने आयद किए गए और उसके बाद उन्हें कहानी निपटा दी जाएगी। जब देखा कि कहानी निमट रही है और ये तीनों हल्के जो हैं वो हमारे हाथों से निकले जा चुके हैं और जितनी हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो भी अब ज़ाय हो रही है, तो अब उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन से रजू करते हैं। फिर क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी खुद एक फरीक बना हुआ था, तो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उनको दरख्वास्त आई, दरख्वास्त जमा करवाई गई, दरख्वास्त जमा करवाई गई या उधर से करवाई, जिधर से भी आई, मतलब दरख्वास्त इंटरटेन हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 रोज़ तक समातें की और फिर फैसला दे दिया। फैसला ये दिया कि जिस दिन फैसला दिया उससे 2-3 रोज़ पहले इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस नोटिफिकेशन में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कि से जो तीनों केसेस थे वो लेकर एक रिटायर्ड जज, जो कि उससे पहले वफाकी हुकूमत जो है अपना ऑर्डिनेंस लेके आ गई थी जिसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस का नाम दिया गया, और उसके तहत उन्होंने रिटायर्ड जजेस को जो है वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर अपॉइंट करने का इख्तियार दे दिया अब इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड शकूर प्राचा साहब की सरबराही में ट्रिब्यूनल बना दिया और उनको इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम हलकों के जो केसेस हैं वो दे दिए कि आप इन केसेस के ऊपर जो समाअत करें। अब जैसे ही ये मामला हुआ, इस दौरान जब इलेक्शन कमीशन ये समाअत कर रहा था तो उस केस के अंदर जिस किस्म के इल्ज़ाम जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ऊपर लगाए गए थे वो बड़े खौफनाक थे। मतलब ये कि कसूर जस्टिस जहांगीरी का ये था कि वो इनसे मांगते थे कि फॉर्म 45 दें आए, जवाब जमा करवा दें, वो ये जवाब भी जमा नहीं कराते थे और फॉर्म 45 भी जमा नहीं करवाते थे। उनका कसूर ये था जहांगीरी साहब का कि वो केस को मेरिट के ऊपर चला रहे थे। उनका कसूर ये था कि वो इनकी बातें नहीं सुन रहे थे। उसका कसूर ये था, बातों से मुराद ये कि कोई सिफारिश वगैरह अगर हो भी रही है तो ये मामला चलाए जा रहे हैं वो नहीं सुन रहे थे। खैर, ये तीनों जो पीटीआई के वकला थे इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने फैसलों को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। पहल तो ये कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि वो आईनी इदारा है, उसको देखने दें। लेकिन आईनी इदारे ने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोई उसे कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई लिहाज नहीं किया, अदालतों का लिहाज नहीं किया, हाजिर सर्विस जजेस का भी लिहाज नहीं किया, तो उन्होंने कहा फिर कहानी ख़त्म हो गई है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बाकी जजेस थे जिस किस्म के संगीन इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाए गए, जैसे जहांगीरी के ऊपर मुस्लिम लीग नून के तीनों MNAs की जानिब से, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ पैदा हुए वहाँ पर। और उसके बाद पहल तो अमल दरामद से रोका और आज जब समाअत हुई है बाज़ाब्ता, तो उस समाअत में जो अंजुम वकील खान थे NA46 से उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के MNA बने, उन्होंने क्योंकि नेपोटिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जानबदारी की बात की, उनके वकील के दलाइल भी यही थे और वहाँ पर वो खुद मौजूद भी थे, ओन भी कर रहे थे, इस तरह इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, जवाब भी तहरीरी जो दरख्वास्त थी उसके अंदर भी यही था। तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि नेपोटिज्म, आपने नेपोटिज्म का जो इल्ज़ाम लगाया है उसकी वजाहत करें, क्या नेपोटिज्म लिखा है उन्होंने। अंजुम वकील साहब के पास कोई जवाब नहीं था, वो बार बार माजत कर रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे और कह रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ, मुझे अंग्रेज़ी का पता नहीं है, ये कानूनी ज़बान है, कानूनी ज़बान है। उन्होंने कहा वकील ने मुझे कहा तो फिर मैंने साइन कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहा जानबदारी का आपने इल्ज़ाम लगाया, जानबदारी की वजाहत दें, वो भी नहीं थी, दे पाए जानबदारी की वजाहत। फिर चीफ जस्टिस ने एक खौफनाक बात की कि आपकी वो सिफारिश नहीं मान रहे थे, आप इस वजह से उनके ऊपर नेपोटिज्म और जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया है, जो तो नज़ारत है आपके खिलाफ कार्रवाई, आपको फिर MNA भी नहीं रहने दिया जाएगा। तो उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन था उसको सस्पेंड कर दिया। उसके सस्पेंशन के बाद अब जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, वो अब बहाल हो चुके हैं बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस्लामाबाद के इन तीनों कौमी असम्बली के हलकों के ऊपर जो समातें हैं वो दोबारा रिज्यूम करेंगे और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सस्पेंड हो चुका है। अब मुस्लिम लीग नून की जो तीनों नशिस्तें हैं वो अब शदीद दोबारा ख़तरे में पड़ चुकी हैं। अब इनको बचने के लिए क्या ऑप्शन हैं? इलेक्शन कमीशन वाला जो इख्तियार था वो भी बेअसर हो गया, हाई कोर्ट से भी इनको जो है वो रिलीफ ना मिला। अब ये DB में जाएंगे तो फिर आगे फिर और हाई कोर्ट के जजेस होंगे वो इनको उड़ा के बाहर फेंक देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कई दफ़ा कह चुके हैं, बल्कि एक दफ़ा एक केस के अंदर वो कह चुके हैं कि रिटायर्ड जजेस नहीं थे, हाजिर सर्विस जजेस नहीं थे दस्तियाब, तो आपने रिटायर्ड जजेस का कानून बना दिया। और अगर पार्लिमान है और पार्लिमान की बजाय आप अगर
ऑर्डिनेंस से पार्लियामेंट चलाएंगे, ऑर्डिनेंस से आप काम चलाएंगे तो फिर तो ये पार्लियामान की तौहीन है। खैर उन्होंने कहा, इन्होंने रिमार्क्स दिए थे इलेक्शन से में ऑर्डिनेंस के ऊपर, तो अगर ये मामला उधर जाएगा तो वहाँ से इनको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अब आप यूँ कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की ये तीनों नशिस्तें जो हैं वो अब बिल्कुल ये फारिग हो चुकी हैं। अब ये किसी भी वक्त तहरीक इंसाफ को वापस मिल सकती हैं, लेकिन उससे पहले ये कोई ऐसी हरकत फरमा सकते हैं जैसे तौहीन अदालत के जरिए इनको नाअहल करवा दें तो फिर इलेक्शंस हो जाएंगे, लेकिन वो ट्रिब्यूनल के अंदर केसेस चलते रहेंगे, या फिर ये रिज़ाइन कर जाएं फिर भी ट्रिब्यूनल के अंदर मामला चलता रहेगा। लेकिन अब कहानी काफ़ी हद तक जो है वो इनके हाथों से निकल चुकी है। कोई और ड्रामाबाजी ना कर दी जाए, कानून पर अमल दरामद की बजाय, अदालती फैसलों पर अमल दरामद की बजाय इस तरीके से इनका वतीरा है वो खिलवाड़ ना करें, तो ये तीनों सीटें इनकी चली गई हैं। ये था आज का वीडियो। फ़हीम अख्तर को जल्दी अल्लाह हाफ़िज़।